हेलो प्यारे बच्चों, हम आज पढ़ेंगे कक्षा 6 के अध्याय नंबर 1 का दूसरा पार्ट, एक्सरसाइज 1.2। हमने पिछले भाग में थोड़ा सा बताया था आपको कि हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख को किन चीज़ों में चेंज कर सकते हैं। जैसे अपने पास 1000 था, उसको 10 दहाइयाँ कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार उसको आप देखें। और उसमें साथ में हमने बताया था कि इकाइयों में परिवर्तन कैसे होता है। तो वहाँ हमने बात की थी कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अपने पास थे। अब पढ़ रहे हैं हम। पहला प्रश्न है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शन की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे दिन क्रमशः 1094। ये पहले दिन में, ये दूसरे दिन में कितने हैं? 1812। तीसरे दिन में है 2050 और चौथे दिन में है 2751 टिकट बिके। तो इन चारों दिनों में कुल कितने टिकट बके? तो हम क्या करेंगे, पहले को, दूसरे को, तीसरे को और चौथे दिन में जो बिकने वाले टिकटों की संख्या है उनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा, 4 दिन में कुल बिकने वाले टिकटों की संख्या। तो अपने पास कितना था, 1094, दूसरा था 1812, तीसरा था 2050 और चौथा था 2751। ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, ये अपने पास तीसरा दिन और ये था अपने पास चौथा दिन। तो हम क्या करेंगे, इन चारों को जोड़ देंगे। तो अपने पास क्या आ जाएंगे, कुल टिकट। ठीक है, कुल टिकट। तो इनको हम जोड़ते हैं, जोड़ना आपको आता होगा, फिर भी देखते हैं। 4, 2, 6 और 0, 6, 6 और 1, 7, 9 और 1, 10, 10 और 5, 15 और 5, 20। हासिल कितनी हो गई, 2। 2 और 0, 2, 2 और 8, 10, 10 और 0, 10, 10 और 7, 17। हासिल कितनी हो गई, 1। 1 और 1, 2 और 1, 3 और 2, 5 और 2, 7। हम जोड़ते किस प्रकार है, इकाई अंकों को पहले, फिर दहाई अंकों को, फिर सैकड़े अंकों को और फिर 1000 के अंकों को जोड़ते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें कि प्रत्येक स्तंभ को हम जोड़ते हैं। स्तंभ कहते हैं इनको, 1, 2, 3, 4 स्तंभ है अपने पास। 4 प्रत्येक स्तंभ को जोड़ते हैं तो अपने पास केवल और केवल 1 अंक ही होना चाहिए। यदि 2 अंकों में इनका जोड़ प्राप्त हो रहा है तो उसे हम हासिल के रूप में लेके जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है अपने पास, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है जो अब तक 6,980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है तो उसे कितने रनों की और आवश्यकता होगी? तो उसने कितने रन बना चुके अभी तक? इतने। बनाने कितने? इतने। तो हम क्या करेंगे, जितने बनाने हैं उनमें से घटा देंगे अभी तक जितने बना दिए हैं। ठीक है, तो इतने रनों की और आवश्यकता होगी। तो वो कितने रन है उनको हम घटा के देखते हैं। 0 में से 0 घटाओ तो क्या आएगा, 0। 0 में से 8 नहीं घटता है। आगे से हासिल लेंगे तो यहाँ भी आपके पास हासिल नहीं है, यहाँ भी नहीं है तो यहाँ भी नहीं है और यहाँ नहीं है तो यहाँ मिलेगी आपको हासिल। तो इस 1 की जगह कितना हो जाएगा, 0। तो ये कितना हो जाएगा, 10। 10 में से 1 चला जाएगा तो कितना बच गया, 9। फिर यहाँ 10, फिर यहाँ चला गया तो 9, फिर यहाँ 10, फिर यहाँ चला गया तो 9 और यहाँ कितना हो जाएगा, 10। 10 में से 8 गया तो कितना बच गया, 2। 9 में से 9 गया तो 0 और 9 में से 6 गया तो 3। तो इतने रनों की और आवश्यकता है। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए। मतलब एक चुनाव के दौरान जिसने जीता
उसने कितने प्राप्त किए? 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम मतलब उससे जस्ट हारने वाला प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। तो सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? तो जीतने के लिए उसको कितने वोट अधिक मिले? तो हम क्या करेंगे, इनको एक दूसरे को घटा देंगे, क्योंकि उसने कितने प्राप्त किए और कितने उसने जीतने वाले ने। तो ये तो थे अपने पास जीतने वाले के, जीता, ये हारा हुआ है इंसान या प्रत्याशी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ से हमें क्या करना है, इसको घटाना है, क्योंकि जीतने वाले और हारने वाले में अंतर पूछा है। तो इसमें से 0 में से 0 गया तो 0 और 0 में से 0 गया तो 0। 5 में से 7 नहीं जाता है, तो यहाँ से ले देगा, कितना देगा? 6। तो ये कितना हो गया? 15। 15 में से 7 गए तो 8। 6 बच गया, 6 में से 8 बेचो नहीं जाता है, तो यहाँ से लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो ये कितना हो गया? 16। 16 में से 8 गया तो 8। 6 में से 4 बेच दो 2, और 5 में से 3 बेचा तो 2। तो कितने मतों से जीता? ये अपने पास जीता प्रत्याशी था और ये हारने वाला, तो इतने मतों से ये जीत चुका। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या ज्ञात किया, इसको माइनस। अपने पास है अब चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन देखिए अब क्या है। कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में कितने 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची? इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 पुस्तकें बेची। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी पुस्तकें बेची और किस माह में अधिक बिक्री हुई और कितनी? तो यहाँ हमें क्या करना है, दोनों सप्ताह के जो बिक्री है उनको क्या कर लेंगे, हमें जोड़ देंगे। तो पहले सप्ताह में कितनी हुई थी अपने पास? 2,85,891 प्रथम, और दूसरे में कितना हुआ? 4,07,68। तो दोनों में कितनी अपने पास क्या हुई? बिक्री। तो इनको क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। 1 और 8 कितने हो गए? 9 और 6 15 हासिल 1। 1 और 8 9, 9 और 7 16 हासिल 1। 1 और 5 6 और 1 6 और 0 6। 8 और 0 8। 2 और 4 6। तो ये हो गया उसके पास कुल बिक्री। ठीक है, अब कुल बिक्री अपने पास आ चुकी है। तो ये कह रहा है कि किस माह में अधिक बिक्री हुई। तो आपको दिख रहा होगा ये प्रथम माह की है और दूसरे माह की है। तो किस माह में ज़्यादा हुई थी? दूसरे माह में। दूसरे माह में बिक्री अधिक हुई। ठीक है, और कितनी? तो आप क्या करोगे, दूसरे माह में से पहले माह में जो बिक्री हुई है उसको क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। तो अपने पास कितनी ज़्यादा हुई वो पता लग जाएगा। 8 में से 1 गया तो 7। 6 में से 9 नहीं जाता है, तो यहाँ 1 कम हो जाएगा और यहाँ बढ़ जाए तो कितना गया? 16 में से 9 गया तो 7। 6 में से 8 नहीं जाता, तो 0 में से हासिल नहीं लेंगे, 0 से नहीं लेंगे, यहाँ से लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3। 3 से यहाँ कितना हो गया? 10। 10 से कट के कितना हो जाएगा? 9। फिर ये 10 से कट के कितना हो गया? 9। और ये कितना हो जाएगा? 16। 16 में से 8 गए तो 8। 9 में से 5 जब बेच दो 4। 9 में से 8 भेजा तो 1, और 3 में से 2 भेजा तो 1। तो ये अधिक बिक्री। तो इसका आप ध्यान रखें कि पहले तो क्या पूछा उसने, कुल कितनी बिक्री। इसके लिए तो हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। और किस सप्ताह में अधिक हुई, तो वो किस में हुई? दूसरे माह में बिक्री अधिक हुई। और कितनी अधिक, तो इसके लिए क्या किया हमने, इसको घटा के देख लिया है कितना अधिक हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5,
अंक है अपने पास 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार उपयोग करना है, मतलब उसको एक ही बार लिखना है। करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका अंतर ज्ञात करना है हमें। तो पहले तो क्या निकालना है हमें, 5 अंकों की सबसे बड़ी, अंकों की सबसे बड़ी संख्या इन अंकों से। तो इनमें क्या है, सबसे बड़ा कौन है 7, उसके बाद कौन है 6, उसके बाद कौन है 4, फिर 3 और फिर 2। तो ये होगी सबसे बड़ी। अब इसमें लिखेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी। तो पहले छोटी वाली लिखेंगे 2, फिर बड़ी वाली लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। तो ये अपने पास हो गई सबसे बड़ी संख्या हो गई 76,432 और सबसे छोटी हो गई 23,467। अब ये पूछ रहा है कि सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ अंतर लगा देंगे और इसका अंतर हम ज्ञात कर सकते हैं। प्रत्येक अंक के नीचे एक अंक रख दे और इसमें से इसको घटा दे। 2 में से 7 नहीं जाता है तो यहाँ से लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ कितना हो गया 12, 12 में से 7 गए तो 5, 2 में से 6 नहीं जाता है तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, यहाँ 12, 12 में से 6 गया तो 6, 3 में से 4 नहीं जाता तो यहाँ कितना हो जाएगा 5, एक कम हो जाता है यहाँ से चला जाएगा 13 हो गया, 13 में से 4 गए तो 9, 5 में से 3 भेज सकते हो आप 2 और 7 में से 2 5 2 गया तो 5। तो ये है इनका अंतर। तो ये इसका क्या गया आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6, एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेंच बनाती है। जनवरी माह में, जनवरी कौन सा है 2006 का, उस मशीन ने कितने पेज बनाए। तो पहली बात तो अपने पास कि जनवरी 2006 में कितने दिन थे। जनवरी 2006 में दिनों की संख्या हमें पता है, जनवरी माह कितने दिन का होता है 31 दिन का होता है। कितने दिन का होता है 31 दिन का होता है। ये कह रहा है कि एक दिन में इतना बनाती है, तो 31 दिन में कितना बनाएगी। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को गुणा कर लेंगे। किससे 31 से गुणा आप कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा ये गुणा इसका, एक का पहाड़ा बोलना है 5 बार 5, एक का पहाड़ा 2 बार बोलना है 2, एक का पहाड़ा 8 बार बोलना है 8 और एक का पहाड़ा 2 बार बोलना है 2। ठीक है, फिर 3 का पहाड़ा 5 बार, तो इसके लिए क्या लगा रहे हैं यहाँ पर क्रॉस। तो 3 का पहाड़ा आप 1 बार 5 बार बोले, 5 दिए 15, हासिल क्या हो जाएगी 1। 3 का पहाड़ा 2 बार बोले 6, 6 में 1 जोड़ दें 7। 3 का पहाड़ा 8 बार बोले 24, 2 के जगह 3 का पहाड़ा 2 बार बोले 6, 6 में 2 जोड़ दिया तो 8। अब क्या करेंगे, इनको हमें जोड़ देंगे, 5 और 0, जो क्रॉस है वो क्या है 0 ही है। तो 5 और 0 कितना हो गया 5, 5 और 2 कितना हो गया 7, 8 और 7 कितने हो गए 15, हासिल 1, 1 और 2 3, 3 और 4 7 और ये कितना है 8 पेंच बनाए। तो ये क्या करेगा ये मशीन कि जनवरी माह में कितने दिन होते हैं 31, एक दिन में कितना बनाता है 2825 पेज बनाती है एक दिन में। तो ये 31 दिन में कितने बनाएगी, इसके लिए क्या करते हैं हमने 31 से गुणा कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये था। इस सौदे के बाद कितनी धनराशि शेष रहेगी। तो एक रेडियो का मूल्य कितना था, एक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये, इसलिए इसी प्रकार के
40 रेडियो का मूल्य हम क्या कर देंगे, यहाँ पर गुणा कर लेंगे। क्यों? क्योंकि एक रेडियो का मूल्य आपको दे रखा है और इसी प्रकार के 40 पूछ रहा है। तो देखते हैं कि एक रेडियो का 1200 था, तो 40 का कितना हो जाएगा। गुणा करूँ, 0 से गुणा किया 0, 0 से गुणा किया 0, 0 से 4 0 को 0 से गुणा किया तो 0, 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 1 4, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 8 8 और ये कितना हो गया 4। इतने रुपए क्या लग गए उसके रेडियो के लग चुके हैं। तो ये तो लग गए उसके रेडियो खरीदने के। अब उसके पास कितनी राशि शेष, कुल शेष राशि याद करें। उसके पास कुल कितने थे, 78,592 रुपये थे। उसने खर्च कितने कर दिए, 48,000 रुपये। तो कितना बच जाएगा, 2 0 2, 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 5 में से 0 गया तो 5, और 8 में से 8 गया तो 0, और 7 में से 3 गया 4 गया तो 3। ये क्या है, उसके पास रुपए शेष रह गए हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम 8वें क्वेश्चन की। एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था, उसको हमें ज्ञात करना है। तो पहले उसने क्या किया कि ये था उसका कि उसको किससे गुणा करना था, 56 से। तो गुणा करते हैं, 6 को 6 से गुणा किया तो 36, 3 रह गया। 6 को 3 से गुणा किया तो 18, 18 और 3 21, 2 रह गया। 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12, 12 और 2 14, हासिल 1। 6 को 7 से गुणा करेंगे तो 42 और 1 43। अब आप 5 से कर सकते हो। 5 को 6 से गुणा करेंगे तो 30, 3 रह गया। 5 को 3 से गुणा किया तो 15, 15 प्लस 3 18, हासिल क्या रह गई 1। 5 को 2 से गुणा किया तो 10, 10 और 1 11, हासिल क्या रह गई 1। 5 को 7 से गुणा किया तो 35 और 1 36। अब इन्हें क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 1 और 0 1, 4 और 8 12, हासिल 1। 1 और 3 4 और 1 5, 4 और 6 10, हासिल 1। 1 और 3 4। तो ये आया है इसका आंसर। लेकिन इसने क्या किया था कि 56 की जगह किससे गुणा कर लिया, 65 से। तो आप इसको क्या करोगे, अब 65 से भी गुणा कर लेते हैं। तो 65 से आप गुणा करके देख लें तो ये क्या आ जाएगा अपने पास। 5 को 6 से गुणा करेंगे तो 30, हासिल 3। 5 3 15 और 3 18, 1 5 दूनी 10 और 1 11, हासिल 1। 5 7 35 और 1 36। 6 को 6 से गुणा किया 36, 3 36 18 और 3 21, हासिल 2। 6 दूनी 12 और 2 14, हासिल 1। 6 7 42 और 1 43। इनको जोड़ ले तो 0, 8 और 6 14, हासिल 1। 1 2 और 3 6 और 4 10, हासिल 1। 3 3 6 और 1 7 और ये 4। ये कह रहा है कि 56 के स्थान पर हमने 65 से इसको गुणा कर लिया। तो ये 56 से किया था तो इतना आना चाहिए था, 65 से कर लिया तो इतना आना चाहिए था। ये कह रहा है कि सही उत्तर से कितनी अधिक था। तो सही उत्तर तो उसका क्या था, 56 से गुणा करना, लेकिन उसने किससे कर दिया, 65 से। तो 65 में कितना आया था उसके पास, इससे कितना कम रह गया वो। तो शुगर कर लेंगे हम, घटा लेंगे। ठीक है। तो 0 में से 6 नहीं जाता तो यहाँ कितना जाएगा 3, और यहाँ कितना हो गया 10। 10 में से 6 गया तो 4, 3 में से 1 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो 1। 0 में से 5 नहीं जाता तो यहाँ कितना हो जाएगा 6। ये कितना गया 10 में से 5 गया तो 5, और 6 में से 0 गया तो 6, और 4 में से 4 गया तो 0। तो इतना अधिक प्राप्त हुआ। कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 9, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है। 40 मीटर कपड़े से कितनी कमीजें सिली जा सकती है और कितना कपड़ा शेष बचेगा, उसको क्या करना है, हमें हल करना है। कि ये कह रहा है कि एक सीने के, एक कमीज सीना है तो उसमें कितना लगता है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो यहां देखें, एक कमीज बराबर कितना, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। इसको आप चेंज कर लें तो कितना हो जाएगा, 215 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। इसको आप ध्यान रखें, ये हमने बताया था पहले दाग में। देखो यहाँ 2 मीटर था तो इसमें 1 मीटर में कितने, 100, तो 2 में कितने जाएंगे, 200, 200 में 15 जोड़ दो, 215। और कुल कपड़ा कितना था उसके पास, 40 मीटर। 1 मीटर में कितने, 100, तो 40 में कितने जाएंगे, 4000 या 4000 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि एक कपड़े में, एक कमीज में इतना लगता है, तो 40 मीटर में कितने कमीज सिलेंगे। तो इसका क्या करेंगे, इसका हम इसमें भाग लगा देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएंगे, कमीजों की संख्या, और जो नीचे आएगा वो क्या रह जाएगा अपने पास, शेष कपड़ा। तो 215 का भाग लगाओ आप 400 में, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। इसको घटा लेंगे तो 0 में से 5 5, 9 में से 1 8, आगे वाला कितना है, 0। इसको भी आप क्या कर लोगे, नोट कर लेंगे। अब 850 में 215 का भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा ये, 3 बार। तो कितना हो जाएगा, 645 कंप्लीट। अब आप इसमें से इसको घटा दें तो ये 5 और ये 0 और ये कितना हो गया, 2। तो मतलब ये सेंटीमीटर क्या हो गया, बच गया। तो 13 कमीज तो बन गए। अतः 13 कमीज बनेंगे, वह शेष कपड़ा कितना था, 205 सेंटीमीटर या 2 मीटर 5 सेंटीमीटर। क्योंकि इसमें क्या कर लेंगे, हम 100 का भाग लगा देंगे। तो 100 का भाग 1 0 2 0 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ 2 मीटर 05 सेंटीमीटर रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, दवाइयों को बॉक्सों में भरा गया जिसमें एक बॉक्स का भार कितना है, 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। एक वैन में जो कितने किलोग्राम उठा सकती है, 800 किलोग्राम से अधिक भार नहीं ले जा सकती। ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं कि उस गाड़ी को 800 किलोग्राम से ज्यादा भार नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बक्से का भार कितना है, 4 किलोग्राम 500 ग्राम। तो इसको आप चेंज करोगे तो 450 क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर कितने होता है, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। 4 किलो में कितने हो गए, 4000। 4000 में 500 जोड़ दो, ठीक है। और दूसरा है कुल भार कितना है, उसका भार 800 किलोग्राम। तो 800 किलोग्राम है, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 से इसको गुणा कर लेंगे तो कितना ग्राम हो जाएगा, ये 8 लाख ग्राम। क्योंकि इसके 1 किलोग्राम में कितना है, 1000, तो 800 किलोग्राम में क्या हो जाएगा, 1000 को इससे गुणा कर लेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा। तो आप यहाँ पर 2 काम कर सकते हैं। पहला काम मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि आपके पास ये है, ये कह रहा है कि कुल इतना है, इतना ए बक्से में है, तो किससे भाग लगाओगे आप, इससे लगाओगे। तो इसमें 2 जीरो है, इसको आप 2 जीरो से काट सकते हैं। बचा क्या, ये नंबर। तो इस नंबर में क्या करोगे आप, इसका
भाग लगा दें तो अपने पास क्या आ जाएगा, बक्सों की संख्या आ जाएगी यहाँ पर जो भागफल आएगा। ठीक है, भाग लगाते हैं। 45 का 8000 में, तो पहले किस में लगाएंगे, 80 में, तो कितनी बार जाएगा, एक बार 45। इसमें से इसको आप घटा लें तो कितना हो जाएगा, 35। आगे वाले जीरो यहाँ लगा लें। अब क्या करोगे, इसका इसमें भाग लगाएंगे तो ये जाएगा अपने पास 7 बार 315। फिर इसमें से जो घटा ले तो कितना हो गया, 35। आगे वाला जीरो यहाँ आ जाएगा तो ये पुनः कितना हो गया, 350। तो ये भी कितनी बार जाएगा, 7 बार 315। तो ऐसे आपके पास कितना रह गया वापस, 35। अब आगे कोई संख्या नहीं है तो बक्सों की संख्या कितनी है आपके पास, 177। अतः वेन में 177 बक्से रखे जा सकेंगे। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है अपने पास, एक स्कूल और विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर 875 मीटर। मतलब स्कूल और घर, कोई एक लड़का है उसके घर की और स्कूल की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर 875 मीटर। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय करता है, एक बार आता है और एक बार स्कूल से वापस घर जाता है। तो 6 दिन में कितनी दूरी तय करेगा। तो पहले आपके पास कितनी दूरी है उसको देखें। दूरी वो है आपके पास 1 किलोमीटर 875 मीटर। इसको आप मीटर में चेंज कर ले तो ये कितना हो जाएगा, 1875 मीटर। पहले क्वेश्चन में बताया था हमने कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000। यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। इसको आप ध्यान रखें, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर होते हैं। इसलिए यह 1000 में इसको जोड़ देंगे तो ये दूरी अपने पास स्कूल से घर की दूरी है। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक दिन में 2 बार जाता है, तो इसको क्या करोगे आप, 2 से गुणा कर लेंगे इसको। तो 2 से गुणा करो, 10 15 36 37 हो गए। तो ये हो गई मीटर। इतनी मीटर दूरी तय करता है वो एक दिन में। तो उसको कितने दिन जाना है, 6 दिन। तो 6 दिन में एक दिन की है, इसको 6 से गुणा कर लें। ठीक है, तो 6 × 0 0, 6 × 5 30, 3 6 7 42, 3 45, फिर से 4 रह गया, 3 6 18 18 और 4 22 मीटर। तो कितनी दूरी करेगा, 22,500 मीटर दूरी तय करेगा। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं किलोमीटर में। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 22 किलोमीटर 500 मीटर दूरी तय करेगा। लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्न वाला का, क्वेश्चन नंबर 12। एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। एक बर्तन है जिसमें कितना लीटर है, 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलास, धारिता मतलब एक गिलास है, उसको यदि भर लिया जाता है तो उसमें कितना लीटर पानी है, वो आता है दही 25 मिलीलीटर। तो धारिता मतलब उस गिलास ने कितना दही ग्रहण किया। तो ये आपके पास 4 लीटर 500 मिलीलीटर है, तो इसको आप मिलीलीटर में चेंज कर लें तो ये हो जाएगा, क्योंकि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, ये आपको फर्स्ट भाग में बताया गया है। तो 1 लीटर में 1000 होते हैं, तो 4 लीटर में कितने हो गए, 4000। 4000 में ये जोड़ देंगे तो 4500 मिलीलीटर आ जाएगा। एक गिलास का भार कितना है, 25 मिलीलीटर। एक गिलास में कितना आता है, 25। तो वो कह रहा है कि कितने गिलास भरे जा सकेंगे। तो इसको क्या करोगे आप, 25 से भाग लगा देंगे। तो यहाँ जो आएगा वो क्या आएगा, गिलासों की संख्या। 25 का 45 में एक बार घटाए तो कितने बच गए, 20। आगे वाला जीरो
25 को भाग लगाया 200 से तो 8 बार, घटाया तो 0। 25 का भाग 200 में लगाया तो 8 बार देता है, एक 0 रह गया तो इसको आप क्या लगा दोगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ अपने पास भाग खत्म हो चुका है। तो ये अपने पास कितने गिलास आ गए, 180 गिलास दही के भरे जा सकते हैं।